Good morning students, this is Twinkle Kumar God, your mathematics teacher and your class teacher। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और जन्माष्टमी का त्यौहार आपका अच्छा रहा होगा। और आप सभी को पता नहीं आपकी वीडियो आगे आ रही है पीछे आ रही है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। चलिए स्टूडेंट देखिए बात करते हैं। अगर मैंने आपको एक ध्यान होगा कि सिलेबस की एक PDF मैंने ग्रुप में डाली थी जिसमें आप लोगों ने सिलेबस देखा भी होगा कि कुछ 30% सिलेबस जो है कोरोना पेंडेमिक हमारी चल रही है इसके चलते गवर्नमेंट ने या विद्या भारती ने कुछ 30% सिलेबस कम करने की बात कही है। और वो कम करने की बात क्या कही है, 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो उसकी PDF ग्रुप में आई है, उसमें सभी सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक कटे हैं वो हैं। तो हो सकता है आपको हिंदी में है वो PDF, आपका वो सर इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आया कि इंग्लिश में नहीं है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ कौन कौन से टॉपिक कटा है, कौन कौन से चैप्टर से पेपर आएगा, कौन कौन से नहीं आएगा। तो बेटा देखिए जब तक हमने जो कंप्लीट किया था वो चैप्टर 4 कंप्लीट किया था लास्ट, ठीक है। चैप्टर 4 था आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। चैप्टर 5 जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, वो वाला चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। क्या हो गया बेटा? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर 5 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है आपकी बार। तो सीधा मैं उसको जंप कर रहा हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ चैप्टर को, और सीधा चैप्टर 6 पे आ रहा है बेटा इंटीजर्स। क्या है आपका? इंटीजर्स। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इंटीजर्स को। और आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स वगैरह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो आपने चैप्टर 1 और 2 वगैरह में पढ़े होंगे। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर मैं बता रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा ना आपने, नोइंग योर नंबर्स, नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स। ये 3 चैप्टर जो थे आपके ये नंबर से ही रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? नंबर से रिलेटेड। तो ये जो 6 चैप्टर है ये भी आपका नंबर से ही रिलेटेड है, पूरा नंबर ही है। अब इसमें थोड़ी सी कहानी हम आगे बढ़ाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं शुरुआत। एक मिनट जरा माइक को सही कर लूँ बेटा। हाँ देखिए बेटा, अब आज का आपका टॉपिक है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से पहले मैं आपको जो आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जो पढ़ा है उसका हल्का से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। आपने बेटा देखा होगा नंबर्स, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं भैया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे नंबर्स जो 0 से शुरुआत होते हैं और लास्ट तक जाते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसे नंबर्स को आप होल नंबर बोलोगे। अब बात आती है आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ऐसे नंबर्स जो आपके 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक जाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर्स को आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बस नेचुरल नंबर में और होल नंबर में एक देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस ओनली, दिस डिफरेंस इज 0। बस यहाँ एक 0 का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जहाँ 0 इंक्लूड हो जाए वहाँ आपका होल नंबर, और जहाँ 0 इंक्लूड नहीं हो रहा हो वहाँ आपका नेचुरल नंबर। या वी कैन से दैट इन इजी वर्ड्स, नेचुरल नंबर वी कैन यूज नेचुरल नंबर्स एज ए काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। जब आप किसी की भी काउंटिंग करते हो या किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हो तो आप किससे शुरुआत करते हो? 1 से, 0 से थोड़ी शुरुआत करते हो, है ना। तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहीं से आपने पढ़ा होगा, अभी आपका आया होगा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और अब थोड़ा सा मैं सीधा इसी पे आ रहा हूँ इंटीजर पे, फिर उसके बाद मैं कैटेगराइज करने लगूंगा अलग अलग। तो यहाँ से पहले बेटा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे से, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो क्वेश्चन क्या है, कई बार आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, W को, जो आपका W है उसको आप ऐसे लिख सकते हो W0N, ठीक है। अब यहाँ से मेरे क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन से आप की और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहला पॉइंट मैं सीधा पॉइंट पे लिखूंगा, 0 इज ए होल नंबर। इसे लिख लोगे बेटा आप, होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। नॉट ए नेचुरल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। फिर दूसरा पॉइंट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट,
एवरी होल नंबर, ध्यान रखना बेटा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी या ईच होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ओके, और उसके बाद और क्या पॉइंट बनता है, तो देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये बात सही है कि नेचुरल नंबर भी होल नंबर के सेम होते हैं, लेकिन जीरो की वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है बेटा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बिकॉज क्योंकि होल नंबर में जीरो के सिवाय सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो को छोड़कर सारे के सारे होल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर थोड़ी होल नंबर हुआ बेटा, होल नंबर क्या कर रहा है, सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंटेंट कर रहा है और अपने जीरो को भी ले रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर की जीरो वाली प्रॉपर्टीज को नहीं ले रहा है, तो इस वजह से वो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो हमेशा इस लाइन को आप ऐसे याद रखो, सिंपल, इसी से आपका ट्रू फॉल्स वगैरह में आता है, हो जाएगा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बस इतना याद रखना है। थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि क्या होता है। अब बेटा मैं थोड़ा सा इंटीजर पे आता हूँ। इंटीजर क्या होते हैं, मैं आपको देखिए अच्छे एग्जांपल दूंगा, उससे समझाऊंगा बेटा इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में ऑड इवन के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बाद ही दूंगा मैं। ठीक है बेटा, आपको अब क्या पर देखना है, इंटीजर्स। देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे आप, और जब उनके क्वेश्चंस का आंसर दोगे तभी मैं आपको बताऊंगा कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन से नॉन इंटीजर होते हैं। तो बेटा आपसे मैंने पूछा व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर वेट। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन व्हाट, हर एक स्टूडेंट से मैंने खड़ा किया व्हाट इज योर वेट। ठीक है, व्हाट इज योर वेट मैंने सभी से पूछा। भाई एक क्लास में अमित नाम का स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने बोला सर मेरा है 40 kg। ठीक है, फिर एक सुमित नाम का बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा मेरा है जी 38.5 kg। ठीक है जी, फिर एक बच्चा और खड़ा हो गया रोहन नाम का, वो बोला सर मेरा वेट है 36.8 kg। फिर एक बच्चा और खड़ा हुआ अमन नाम का, वो कहता है सर मेरा वेट है 42 kg। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक बच्चा और खड़ा हुआ सुनील नाम का, वो बोलता है कि सर मेरा वेट है 36 kg। फिर और खड़ा हुआ कौन, राहुल। जब राहुल खड़ा हुआ तो बेटा उसने बोला 36 kg। ओके, और फिर एक बच्चा और खड़ा हुआ, क्या नाम रखूँ उसका, अमित, चिराग। एक चिराग नाम का और लड़का खड़ा हुआ, वो बोला कि सर मेरा वेट तो 39 kg है। बस इतने काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने क्या कहा, अमित, सुमित, रोहन, अमन, सुनील, राहुल, चिराग, ये इतने बच्चे थे मेरे पास। ठीक है, इन बच्चों ने अपने मुझे अलग अलग वेट के बारे में बताया, और मैंने कहा ठीक है। तो जो देखिए बेटा अमित ने जो बोला मुझसे 40 kg, उसके बाद उसके एक अगले लड़के ने बोला सुमित ने, उसने कहा कि 38.5 kg, रोहन बोला 36.8 kg, अमित बोला 42 kg, सुनील बोला 36 kg, राहुल 37 kg एंड चिराग 39 kg। ठीक है, तो बेटा यहाँ नंबर्स को ध्यान से देखना, ये किसमें है बेटा आपका इंटीजर, ये किसमें है दोनों नंबर नॉन इंटीजर, और ये किसमें है आपका सारे के सारे बेटा इंटीजर में, इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके इंटीजर्स। ठीक, अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ लग रही होगी, पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैंने इन नंबर्स में जो लिए हैं बेटा, ये वाले नंबर्स, ये पूरा होल नंबर है, ये भी पूरा नंबर है, लेकिन इन दोनों नंबर्स में क्या क्वालिटी है कि ये दोनों नंबर जो हैं इनमें बेटा आपका पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इन दोनों नंबर्स को देखो आप, इन दोनों नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ एक टर्म मिलती है, एक पॉइंट मिलता है, डेसिमल बोलते हो जिसे आप, क्या मिलता है, डेसिमल, ये वाला। ठीक है,
तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल कैरी करते हैं वो नॉन इंटीजर, और नंबर्स जो डेसिमल कैरी नहीं करते, जो डेसिमल कैरी नहीं करते वो क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। आगे बेटा बात समझ। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल कैरी करते हैं वो नॉन इंटीजर, सीधे वो एक नंबर है सिंपल। और जो आपका पूरा नंबर होता है जैसे 42, 36, 37, 39, 40, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं लेते हैं या डेसिमल नहीं लगाते हैं अपने साथ में, उन नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। मैं समझता हूँ इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आपकी जो बुक में दे रखी है ये सुनीता वाली एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी बना रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बेटा आपको समझ आया कि क्या होता है, जो आपका होल नंबर होता है लिखा हुआ, कहने में होल से मेरा वो वाला होल तो है ही है, ये नंबर तो है ही होल, ठीक है, लेकिन होल नंबर से है जो आपका पूरा नंबर लिखा हुआ हो, उसके साथ कोई डेसिमल वगैरह करके उसको ब्रेक नहीं कर रखा हो, डेसिमल नहीं लगा हुआ हो, ऐसे नंबर को आप बोलोगे इंटीजर नंबर, ठीक है। होल नंबर से मेरा इससे नहीं है बेटा, होल से मतलब पूरा नंबर लिखा हुआ उस चीज़ से है मेरा, ठीक है। पूरा नंबर लिखा हुआ हो, डेसिमल के साथ कोई भी टर्म ना आ रही हो, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रही हो, तो ऐसे नंबर्स को आप बोलोगे नॉन इंटीजर। और अगर ये चीज़ें आती है 42, 36, 37, 39, 40, ऐसे नंबर्स को बोलोगे आप इंटीजर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं, आप उसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंटीजर्स की। अब हमारा पूरा टॉपिक जो होगा वो इंटीजर्स ही होगा। क्या होगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम एंट्री मार चुके हैं, अब पढ़ते जाएंगे बेटा आगे के लिए। देखिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं बेटा, ठीक है। यहां बेटा मैंने लिया आपका मिडिल में 0, ठीक, और यहाँ ले लिया बेटा मैंने 1, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 3, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 6, इधर बेटा -1, इधर -2, -3, -4, -5, ठीक है। आपको पता ही है 0, कहने का मतलब जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो तो जो आपके, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपके राइट हैंड साइड वाली जो होती है वो पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉ करते हो, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स को शो करते हो, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ से हमारे जो इंटीजर्स हैं वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। किसमें? 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइडेशन हो जाएगा। तो कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं? देखिए बेटा, एक तो हुआ आपका प्लस वाला इंटीजर्स, ये वाला, इसको बोला आपने पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसका नाम और भी दे सकते हो आप नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो आप तो इसको ज़्यादा याद रखो भैया, पॉजिटिव इंटीजर वाले को, ठीक है। ये कैसे हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये वाले, ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर। ये क्या हो गए भैया? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव ना हो, इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि सर बीच में तो 0 आ गया, 0 क्या इंटीजर है? यस। तो यहाँ आप ऐसे में लिख देता हूँ 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर। ओके, 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर, तो आपको ध्यान रहेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ से कई बार आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ, आपकी बुक में दे रखे होंगे तो ठीक है, नहीं मैं अपनी तरफ से बता दूंगा बेटा। मिल गया बेटा। तो देखिए जब आप अपनी बुक में इंटीजर वाले चैप्टर में पेज नंबर
199 पे देखोगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें ये रोहिणी वाली एक थोड़ा बॉक्स बना रखा है जिसमें ट्राई दिस लिखा हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं पॉइंट्स में लिखूंगा, आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन रखोगे। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा। तो जैसे पहला पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, तो यहाँ लिखोगे आप एवरी पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एवरी नेगेटिव इंटीजर। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यस, तो मैं सीधा पॉइंट लिखता हूँ, या पहले ये लिख लो आप, जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी जीरो इज ए इंटीजर, ना तो वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कई बार यहां बन जाता है, एक सेकंड बेटा, तो एक बार जीरो के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जीरो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप यहां लिखोगे जीरो इज नाइदर या निदर ए नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ना तो नेगेटिव है भैया ना ही पॉजिटिव। देखिए, ठीक है बेटा, जीरो ना तो आपका नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और इतना तो आप भी समझ जाओगे, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा पॉइंट भी, कि जीरो यहाँ इस तरह के पॉइंट बनते हैं, जीरो इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। यस, तो हमेशा देख लो नेगेटिव कहने का मतलब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो तो बड़े छोटे से बड़े की तरफ तो बढ़ते हो, तो बेटा नेगेटिव तो इधर हो गए, अब नेगेटिव से इधर जीरो की तरफ चल रहे हो, तो जीरो तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इस वजह से हमेशा बड़ा होगा। और जब इधर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो तो बड़े से छोटे की तरफ चलते हो, तो जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर से जीरो की तरफ आ रहे हो तो जीरो इज लेस देन पॉजिटिव नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे छोटे छोटे से। और इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ क्वेश्चन, बस इतना ही है बेटा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। हाँ, और क्या है आपका, बस इसमें इतना ही है अभी। और अब सीधा बेटा थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, आपको मैं समझता हूँ इंटीजर समझ में आ गए होंगे। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा यहाँ से, अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए आप। एक होता है आपका ऑड नंबर, एक होता है आपका इवन नंबर। ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपका ऑड और एक होता है बेटा आपका इवन नंबर। एक होता है भैया ऑड नंबर और दूसरा होता है इवन नंबर, वो भी यहीं से समझ लीजिए। ऑड नंबर, इवन नंबर। देखिए ऑड नंबर कौन से, पहले इवन नंबर की बात करते हैं बेटा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कौन से, 2 से डिवाइड होने वाले। तो एग्जांपल्स में लिख देता हूँ बेटा मैं सीधा, एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, 2, 4, या ऐसे लिखते हैं 6 माइनस के 4 माइनस के 2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीरो एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, जीरो से। ठीक है, तो जीरो का आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो आपका जीरो है वो हमेशा कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, देखिए बेटा एक बार जरा। हाँ तो बेटा देखिए, आपको ध्यान रखना है हमेशा, जीरो जो होता है वो आपका कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स का एग्जांपल आप जानते हो, वही -5 -3 -1 और 1 और 3 5। ठीक है, ऑड नंबर ये हो गए आपके। मैं बेटा ये बताना चाह रहा था आपको, जीरो की वजह से मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। अब आप ये कहोगे सर जीरो इवन नंबर ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं है कि ना तो इवन है ना ऑड है। देखिए बेटा, एक अगर नंबर लाइन के हिसाब से हम प्रूफ करते हैं इस चीज़ को कि 2 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो देखिए बेटा नंबर लाइन के हिसाब से अगर आप देखो, यहाँ ध्यान से देखना बेटा मेरी बात को, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, अपना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। देखिए बेटा, अब मैंने आपको बताया यहाँ 2 और 4, ये दो चीज़ लीजिएगा आप मेरे सामने, 2 और 4 लीजिए। अगर आप 2 और 4 पे बात करते हो तो भैया 2 और 4 के बीच में क्या है, 2 क्या है आपका इवन नंबर, 4 क्या है आपका इवन नंबर, और उनके बीच में 3 नंबर कैसा है, ऑड नंबर। ठीक है, तो 2 ऑड नंबर्स के बीच में 2 इवन नंबर्स के बीच में एक ऑड नंबर आता है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ। 2 और 4 के बीच में 3 है, ऐसे ही 4 और 6 के बीच में 5 है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर, ऑड नंबर। 2 इवन नंबर्स के बीच में एक ऑड नंबर। ठीक है, अब इसी अप्रोच को हम दूसरी तरीके से लगाएंगे। देखो भैया, अगर मैं इस चीज को 1 और 3 पे कर दूं तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, 3 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर, और ऑड नंबर के बीच में कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो ये बात सही है कि 2 ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर और 2 इवन नंबर्स के बीच में एक ऑड नंबर होता है। तो हमारा जो मतलब है, आप इस चीज को पहले सुनिए कि 2 ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर होता है, 2 ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर होता है। तो भैया देखो, इस चीज को हटाओ यहां से भी, अभी -1 और 1 के बीच में चलिए आप। -1 कैसा नंबर है आपका बेटा, ऑड नंबर, 1 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर। 2 ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर होता है, तो ये लीजिए, आगे समझ में। तो इस वजह से बेटा हमेशा ध्यान रखना है आपको, 0 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा इंटीजर वाला चैप्टर है, उसकी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और अब हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा जितना मैंने कराया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और आपको तभी समझ में आने वाला है एक्सरसाइज में भी। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, कहने मतलब राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आता है तो आप मुझे बता दोगे। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अल्फ़ाबेट छोटे बने हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पता करके बता सकते हो, मैं आपको अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपकी नई एक्सरसाइज 6.1 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।